अब वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोगों का मेंसुरेशन में आ रहा है 11.3 और 11.4 है ना। तो आज का क्लास में हम आगे का मैथ आप लोग को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी आप लोग का मैथ का टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम आज जो भी मैथ बताएंगे वो 11.3 और 11.4 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम कुछ मैथ चुने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स। फाइंड द नंबर ऑफ राउंड निकालना अगर किसी व्हील का डायमीटर, यानी कि एक व्हील यानी कि एक पहिया है मान लीजिए, ठीक है। उसका क्या दिया हुआ डायमीटर कितना है जी, 7/11 मीटर, और ये रन कर रहा यानी कि दौड़ रहा कितना 4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक पहिया है यानी कि व्हील है और उसका ये डायमीटर है 7/11 मीटर, तो बोल रहा कि अगर ये पहिया 4 किलोमीटर तक दौड़ेगा यानी कि 4 मीटर तक ये जा रहा है तो ये पहिया कितना बार घूमेगा। अब आपको क्वेश्चन समझ में कि अगर 4 किलोमीटर तक ये पहिया जाएगा तो कितना बार यानी कि राउंड वो घूमेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक राउंड यानी कि एक राउंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करता पहले वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील का फॉर्मूला हो जाएगा पाई और डी। 2πr भी होता है। तो r का यूज कब करेंगे जब रेडियस दिया रहेगा, और d का इस्तेमाल कब करेंगे जब डायमीटर दिया, इसमें हम लोग पाई डी इस्तेमाल किया। अगर रेडियस दिया रहता तो हम लोग 2πr हम लोग यूज करते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 और डी का वैल्यू 7/11। तो ये कट गया 2 के 2 में ये कट गया 7 यानी कि 2 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना वो राउंड मारा ना। तो देखिए यहाँ आपको समझ में आ गया कि हमको राउंड निकालना। तो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो चीज मांगा जाता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। यानी कि यहाँ क्या बोला गया है कि 2 मीटर में कितना राउंड मारता है, 1 राउंड। तो अब है दो चीज मेरे पास कि 2 मीटर और राउंड भी है, यानी कि डिस्टेंस भी है राउंड भी है। तो क्या मांगा जा रहा है, अगर डिस्टेंस मांगेगा तो डिस्टेंस वाला बात हम लिखेंगे, और राउंड मांगा जा रहा है तो राउंड वाला बात। क्या मांगा जा रहा है राउंड, तो लिखेंगे इन 2 मीटर कवर टेकन 1 राउंड। यानी कि अगर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो वो 1 राउंड मार रहा। इसलिए अगर वो 1 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस तो क्या राउंड होगा 1/2 राउंड होगा। कितना का मांगा गया, देखिए 4 किलोमीटर मांगा, और यहाँ हम लोग आंसर कैसे में लिख रहे हैं मीटर। तो 4 किलोमीटर को हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 मीटर। इसलिए हम निकाल सकते हैं कि 4000 मीटर में कितना करेगा तो 1/2 और इंटू 4000 तो कट गया 2000, इसलिए 2000 राउंड। इसका मतलब कि ये जो डायमीटर है 7/11 मीटर का, सॉरी ये डायमीटर है इतना मीटर का, और अगर 4 किलोमीटर तक गाड़ी चल रहा तो कितना राउंड मारेगा 2000 राउंड मारेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखने वाले थे 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक ही सेंटर से अलग अलग सर्कल, जैसे कि एक पॉइंट एक सर्कल बना, इसी पॉइंट से ये भी बना, इसी पॉइंट से ये भी बना, इसी पॉइंट से ये भी बना, ऑल सर्कल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यही बात हो गई। लेकिन इसका क्या दिया गया, इसका सर्कमफेरेंस दिया गया, गिवन सर्कमफेरेंस दिया गया, यही बात है। तो गिवन में हम लोग देख लेते हैं क्या, तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल मान लीजिए, यही ना बात है। यानी कि सर्कल 1 का कितना दिया हुआ 88। तो फर्स्ट सर्कल का अगर निकाल रहे हैं तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2πr1 क्योंकि पहला सर्कल। तो कितना 88। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r1 हमको निकाल लेना है बराबर 88 हो गया। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 88 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2। तो ये 22 दूनी 44 है, 44 दूनी 88, यानी r1 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर में जा रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जी पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7 और r हो गया 14 इंटू 7 में 12। तो कितना आएगा जिसका एरिया, इसका एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 28 है ना, हो जाएगा 196 22 इंटू 28
8 दूनी 16, 5 8 दूनी 16, 616 आएगा ये मीटर स्क्वायर ना होगा। और इतना ही होगा। यस सर। और अब निकाल लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल है ना है, यानी कि सर्कल 2 इसको ले लेते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है 130 है ना, बात हो गई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r और 2 बराबर 132। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 132 इंटू 7 और 2 इंटू 20। ये कितना बार पड़ेगा 6 बार में ना, और ये कट गया 3 बार में, तो आ गया 21 सेंटीमीटर। तो इसका भी एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया अगर निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 और हो जाएगा 21 इंटू 21, यही ना हो गया जी। ये कट गया 1 बार, इसका कितना आएगा है कितना 441 मीटर स्क्वायर, यही ना पक्का। यानी कि 22 तक 66 इंटू 21, 6 का 6 6 का 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 से 12 13 6 6 दो 8 1386 1386 मीटर स्क्वायर। अब क्या मांगा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू। बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि दोनों कह रहे कि इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रिंग 1386 और माइनस 616 0 1 7 6 7 770 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 11.4 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से हमको इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में देखिए क्या है कि द लेंथ और ब्रेथ, एक रेक्टेंगल पार्ट का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, लेकिन वो क्या चीज में दिया हुआ रेशियो में दिया है। तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि लेंथ बराबर कितना हो जाएगा 7x और ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 5x, और एक पेरीमीटर भी दिया कितना 120 मीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर दिया तो इसी पे काम करेंगे। तो पेरीमीटर होता है 2 × l + b, और पेरीमीटर दिया कितना 120 और 2 × l हो गया 7x और b हो गया 5x, सही बात हो गई। तब 2 किस पर बुलाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो 12x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/12 यानी कि 5। तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 7x 7 × 5 यानी कि 35 और ब्रेथ हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25। तो जब लेंथ और ब्रेथ निकल गया तो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द पाथ ऑन इट्स आउटसाइड यूनिफॉर्मली ब्रॉड पाथ। यानी कि अब एक रेक्टेंगल का जो लेंथ आया कितना आया 7x, सॉरी कितना है 30 और ये आया 20। अब इसके आउटसाइड यानी कि बाहर में 1 मीटर का रास्ता जा रहा है, अब उसी रास्ता का हमको क्या निकालना है कॉस्ट निकालना। तो पहले एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालना कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये वाला हमको एरिया पूछा जा रहा है ना बात है, और ये रास्ता का चौड़ाई 1 मीटर, तो जो बाहर वाला लेंथ वो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा इधर 30 और इधर हो जाएगा 27, यही बात है। और बाहर वाला में से अंदर वाले को यानी कि एरिया ऑफ पाथ जो होगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल और माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इतना हम लोग करना है। तो बाहर वाला कितना जाएगा 37 और इंटू 27 और माइनस 35 और इंटू 25, इसका कितना आएगा जी -875, इसका रिजल्ट आएगा 124 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट निकालना तो हम लोग जानते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का स्क्वायर का कितना दिया हुआ है 2250, इसलिए कॉस्ट कितना 124 का मांगा गया, तो 124 और इंटू 2250, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा 2790 ये आ जाएगा उसका रिजल्ट रुपीस से, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड 80 और 60। ये ना बात है कि एक रेक्टेंगल है फील्ड, उसका लेंथ और ब्रेथ है, ये हो गया ना, लेंथ कितना है 80 और ब्रेथ है 60 मीटर। ठीक है, एक सेकंड, तो लेंथ है 80 मीटर और ब्रेथ है 60 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पैसेज जो है वो वन इज पैरेलल टू लेंथ, यानी कि यहाँ मिडिल से लेंथ के बराबर जा रहा है, जिसका लंबाई कितना है, सॉरी जिसका ब्रेड कितना है 5 मीटर, यानी कि ये जो ब्रोड है ये 5 मीटर है। और वन इज पैरेलल टू हैविंग इज माने अदर पैरेलल टू ब्रेथ, यानी कि जो दूसरा लाइन है किसके पैरेलल है, ब्रेथ के, किस तरह है, और उसका चौड़ाई कितना है 3 मीटर, यानी कि ये चौड़ाई अब हो गया 3 मीटर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पैसेज, यानी कि इस पैसेज का कॉस्ट कितना होगा अगर वो दिया गया कितना 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरिया पैसेज कितना होगा, ये बात है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैसेज पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल ई होगा लेंथ पैरेलल, तो इसका p होगा l इंटू d। तो l देखिए कितना है इसका, तो अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा लेंथ 80 और ब्रेथ, तो इसका ब्रेथ देखिए ये कितना 5, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर हो गया। अब दूसरा फिर निकाले एरिया पैसेज पैरेलल टू ब्रेथ, तो वो भी होगा l इंटू d। तो देखिए अगर इसका l 60 है तो इसका भी कितना होगा 60 और इंटू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका चौड़ाई 3 है ना, तो हो जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में क्या देना कि इसका जो सेंटर में है, ये जो सेंटर वाला भाग आया ये भी तो रेक्टेंगल शेप में आया, तो ये जो है ये 2 टाइम्स आया, इसलिए इसका एक बार एरिया हम माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ सेंटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेंटर का भी होगा l इंटू d। l इसका l है कितना है 5 और b है 3, देखिए 5 इंटू 3 यानी कि 15 मीटर। अब ओवरऑल जो होगा टोटल एरिया ऑफ पैसेज क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये 2 बार गिरा है, तो इसलिए 400 और प्लस 180 और माइनस हो जाएगा 15, यानी कि 580 और माइनस 15 560 580 580 15 जाएगा ना जी, तो 560 मीटर स्क्वायर होगा। और जब इसका कॉस्ट निकालेंगे तो बस कॉस्ट से खाली इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही कॉस्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और पूछा है कि ऑल्सो फाइंड एरिया रिमेनिंग पार्ट, यानी कि और ये रिमेनिंग पार्ट भी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे टोटल में से ये रास्ता माइनस करके निकल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो टोटल क्या 80 इंटू 60 हो जाएगा एरिया, अब माइनस कर देंगे पैसे, तो पैसे कितना है 565, तो हो जाएगा 4800 में 565 माइनस करके जो भी आएगा 4235 मीटर स्क्वायर, ये इसका। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट मैथ था जो 11.3 और 11.4 से था। ठीक है, तो इसको आप लोग घर में बारीकी से देखिए और ज्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए, और 11.3 और 11.4 से और भी अगर कोई क्वेश्चन है और आपको उसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मेरे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेजेंगे, हम उसका वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है, तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे।